चिदम्बरम की हम बात कर रहे हैं। कल उनकी गिरफ्तारी हुई। अब सवाल बनता है कि क्या रिमांड मिलेगी सीबीआई को या फिर नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 14 दिन की रिमांड सीबीआई मांग सकती थी, लेकिन सीबीआई ने खुद 5 दिन की रिमांड अभी मांगी है। अभी जिरह चल रही है। कपिल सिब्बल ने अपनी पूरी बातें, अपनी दलीलें रख दी हैं। सीबीआई अपनी दलीलों को पहले ही रख चुकी है और उसने 5 दिन की रिमांड मांगी है। और अब अभिषेक मनु सिंघवी दलीलों को रख रहे हैं, यानी कि कांग्रेस का पूरा अमला अपने इस कद्दावर लीडर के पीछे कांग्रेस ने लगा दिया है। तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं जिनसे मैं बात कर रही हूं। आनंद जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार फिर से मैं सुमित जी के पास जाना चाहूंगी। सुमित जी, मुझे बताइए कि अभी सवाल ये एक लेमैन की तरह मैं ये सवाल ये पूछ रही हूं कि क्या ऑप्शंस बचे हुए हैं चिदम्बरम के पास? क्या क्या वो अब आगे अपने बचाव के लिए कर सकते हैं? देखिए, पहला तो ऑप्शन उनके पास यही है कि सीबीआई जो है वो ये मांग करेगी कि हमें जो है इनकी रिमांड दी जाए, और चिदम्बरम जो है वो अपनी जमानत याचिका लगाएंगे कि हमें जो है जमानत दी जाए, जिसके लिए बहस चल रही है। और इस वक्त ये प्रूव करने की कोशिश की जा रही होगी कोर्ट में चिदम्बरम साहब की तरफ से कि जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है उसकी जरूरत नहीं है। वो ये कहेंगे उनके जब मेरी जरूरत होगी I'll appear as I was doing it। 22 बार जो है किया गया था पहले भी, इससे पहले, और उनको हमेशा से एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई थी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि कई बार जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसको जो है कई चीजें कन्फ्रंट करानी होती हैं। कई बार 2 अक्यूज को आमने सामने भी बिठाना होता है। मैं आपको ये बता दूं कि, और एक चीज और जानिए कि इन केसेस में जो पहले जमाने में हम सुनते थे कि 3rd डिग्री टॉर्चर होता था इन्वेस्टिगेशन में, अब आपका सारा जो खेल है वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालने का ऊपर। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आप एक एक्यूज के ऊपर कितना डाल सकते हैं, कितनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो हैं वो अब सामने होती हैं। अब आप ये समझिए कि जब एंटिसिपेटरी बेल मिली हुई थी मिस्टर चिदम्बरम को, उस टाइम साइकोलॉजिकली वो स्ट्रांग थे। उनको पता था कि मुझे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि मेरे को अदालत से प्रोटेक्शन मिली हुई है। लेकिन अब चूंकि गिरफ्तारी हो चुकी है, अब जो साइकोलॉजिकल एक तरह से जो वो रहेंगे, जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनके ऊपर एक्सर्ट कर सकती है। तो ये बहुत थोड़े दिन की बात होती है, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम मिलता है एक केस में एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, वो सिर्फ 14 दिन का टाइम मिलता है। उसी में उनको इन्वेस्टिगेशन खत्म करना होता है। उसके बाद जो है उनको या तो चार्जशीट फाइल करनी होती है या फिर एक आरोपी को डिस्चार्ज करना। अभी मैं अपडेट जो देख रही हूँ उसके मुताबिक वहां पर अभी अभिषेक मनु सिंघवी जो अपनी बातों को रख रहे हैं, दलीलों को, उनका कहना है कि 14 महीने से सीबीआई क्या कर रही थी तब से अब तक क्यों नहीं ये तमाम चीजें की गई। दूसरा, वे कह रहे हैं कि एक डायरी पे ही बेस्ड ये पूरा केस है, इसको लेकर कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ एक डायरी है जिसको लेकर पूरा केस जो है वो गढ़ा गया है। ये अभिषेक मनु सिंघवी अभी फिलहाल दलीलें अपनी रख रहे हैं। ये सवाल पहले ही पूछा गया था, कल भी पूछा गया था कि आखिर अगर इतना ही संगीन मामला था और है तो फिर 14 महीने से सीबीआई क्या कर रही थी? देखिए, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा कि मैं हालांकि सीबीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं सिर्फ एक, क्योंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं, मैं वही आपको बता रहा हूं कि मैं एक लीगल पोजीशन आपको समझा देता हूं। क्योंकि इस केस में मैं यहाँ पे मैं आपको सिर्फ, ना तो मैं किसी का स्पोक्स पर्सन हूं, लेकिन मैं बता सकता हूं कि इनकी दलील क्या होगी और सीबीआई की दलील क्या होगी। सीबीआई वाले जो हैं वो ये कहेंगे कि हमने जब एफआईआर की थी उसके बाद हमने इनको लगातार अपने पास बुलाया, हमने इनसे सवाल पूछे, लेकिन इन्होंने कोई भी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। क्योंकि उनके ऊपर प्रोटेक्शन था कानून का, उनको ये पता था कि मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा, तो वो इवेसिव आंसर्स दे रहे थे। और अब हमारे पास ऐसा मटेरियल है जिसको कन्फ्रंट कराना है, कस्टोडियल इंटरोगेशन हमें करनी जरूरी है, इस वजह से हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए इनकी कस्टडी चाहिए। तो ये सारी बातें जो है वो सीबीआई की तरफ से रखी जाएंगी। और मैं एक बात बता दूं आपको कि प्रोविजन जरूर है बेल का, लेकिन कई बार क्या होता है, अदालतें जो है अगर एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो ये भी लॉ है कि इन्वेस्टिगेशन अगर चल रहा है तो उसमें कोई भी अदालत इंटरफेयर नहीं करती है। तो इस केस में अगर सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है अपना, उनको रिमांड चाहिए, कानून इस चीज की इजाजत देता है। और अगर प्राइमा फेसी मटेरियल वो दिखा पाते हैं कोर्ट को, देखिए आप ये भी समझिए कि केस डायरी जो है वो जज के सामने रखी जाएगी। अब जो बेसिक फैक्ट्स थे उसके ऊपर एक जज ने पहले फाइंडिंग दी कि चिदम्बरम किंग पिन जैसे हैं, वैसी एक फाइंडिंग आई है, क्योंकि जो मटेरियल जज के पास है वो सबके पास नहीं है। वो
जो चिदम्बरम के काउंसिल्स हैं, हो सकता है कुछ मटेरियल उसमें से जो इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स हैं हो सकता है ना हो। तो ऐसी चीजें जब सामने आती हैं, जब एक कोर्ट से ये ऑब्जर्वेशन आती है, तो ये भी संभावना है कि जो निचली अदालत है जहां पर इस वक्त ये पूरी रिमांड की कार्रवाई चल रही है, वहां पर बताया जाएगा कि ये जो है हमारे पास मटेरियल है, ये हमें इनसे पूछना है, ये इन्वेस्टिगेशन करना है या कन्फ्रंट कराना है, इसलिए हमें इनकी जो कस्टोडियल इंटेरोगेशन है वो करनी है, वो हमें चाहिए, उसकी हमें इजाजत दी जानी चाहिए। मुझे तो ये लगता है यहाँ पे कि अगर कोई जैसे मर्डर का केस हुआ या कोई और दूसरे तरह का क्राइम हुआ, वहां पे रिमांड चाहे थोड़े दिन के मिले चल जाएगा, लेकिन ऐसे केसेस में जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसे 40 साल तक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रहे, इतने पावरफुल रहे हैं चिदम्बरम पिछले 30-35 सालों से, कि उनसे कोई चीज ये पता कर पाना कि कहां इन्वॉल्वमेंट रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो सीबीआई के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे आपने कहा कि कांग्रेस अपना पूरा जोर लगाएगी किसी तरह उनको बचाने के लिए, तो ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस होने जा रहा है। आनंद जी, आपके ऊपर लड़ाई चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है ऐसे केसेस में रिजल्ट, एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आने बड़े मुश्किल होते हैं। मैं एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन आपको दे दूं। इस केस में जो वकील डिफेंड कर रहे हैं वो भी पिछली सरकार में मंत्री थे जी। आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक मंत्री के ऊपर आंच आ रही है तो हो सकता है कि साइकोलॉजिकली मन में कई बार ये भी आता है। सर, जहां पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात आती है वहां पे केसेस लंबे चलते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं वहां पे जल्दी डिसीजन। आनंद जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। चाहे राहुल गांधी की बात करें हम या फिर हम बात करें प्रियंका गांधी की, उन्होंने ये कहा है कि आप दरअसल इन तमाम एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहे, दुरुपयोग कर रहे हैं, जो इल्जाम आप लगाया करते थे जब कांग्रेस इख्तियार में थी, और आपकी तरफ से कहा जाता था कि भाई तोता था और सीबीआई को लेकर और तमाम चीजें कही जाती हैं। अब सेम इल्जाम जो है वो आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। क्या ये माना जाए कि भाई जो भी इख्तियार में होता है, जिसकी भी हुकूमत होती है, वो इन एजेंसीज का इस्तेमाल अपनी सियासत के लिए, चमकाने के लिए या किससे बदला लेने के लिए करता है? पुष्रा जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे अहम बात यहाँ ये है कि आप देखिए विगत 5 साल में आपने, हमारी सरकार ने देखा होगा कि किस तरह से कोई भी ऐसा केस नहीं आया जिसमें सीधे तौर पर हमारी सरकार का कोई लेना देना। अभी भी जुडिशियल ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि हमारी सरकार ने कोई आदेश दे दिया सीबीआई डायरेक्टर को और वहां से अरेस्ट हो गया रातों रात और हमारी सरकार का कोई लेना देना। सबसे बड़ी बात देखिए, दूसरी बात लेट मी कंप्लीट। देखिए सबसे बड़ा बुशरा जी, आज आप देखिए कि इतने हाई प्रोफाइल लीडर जो वकील हैं और खुद भी डिफेंड करते थे, वहां जब सुप्रीम कोर्ट में जब भी इनका केस आता था खुद भी पूरा कंप्लीट सूट पहन के जाते थे, जो कोर्ट का ड्रेस कोड है वो पहन के जाते थे, पूरी फौज लेके जाते थे। आप देखिए लालू प्रसाद यादव जी का एक एग्जांपल देता हूं, पूरी ताकत लगा लिए उन्होंने, वो खुद यूपीए की गवर्नमेंट में थे, अगर वो गलत नहीं होते तो पूरा अपने आप को क्लीन चिट देके, क्लीन चिट अपने आप को घोषित करवा लेते, जुडिशियली से चाहे जहां से। जब एविडेंस होता है बुसरा जी, तो नो बडी कैन जस्ट अवॉइड द जुडिशियल पेंडेंसी और प्रोसिक्यूशन। उसको आप ज्यादा दिन तक बहुत डिले नहीं कर सकते। 5 साल 6 साल हो गए। कांग्रेस के हर नेता कहते थे कि अगर हम गलत है तो हमको क्यों जेल नहीं भेजे, हमको आप करप्ट कहते थे, हमको कोई क्यों जेल नहीं। आज सुन लीजिए, 1 मिनट, देखिए ये दिक्कत है, 1 मिनट दिक्कत है बुशरा जी, जब मैं बोलता हूँ तो 4 बंदूक तान देते हैं, ये दिक्कत है। लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ कि आज जब जुडिशियली के इंस्ट्रक्शंस के बाद उनके डायरेक्शन में सारा कुछ हो रहा है, तब आप कह रहे हैं सीबीआई इतने दिन क्या कर रही थी। अरे कमाल है जी, कमाल है। हम जो भी करें, सरकार जो भी करे, जुडिशियल सिस्टम जो भी करे, वो प्रधानमंत्री छोटा सा कार्यकर्ता होगा कांग्रेस का, वो बोलेगा अरे प्रधानमंत्री जी इस तरह से कर रहे हैं। अरे तुम्हारी औकात तो देखो, कुछ भी बोल के निकल जाते हो। एक प्रधानमंत्री संत की तरह जी रहे हैं, सबके लिए बराबर का अधिकार, समान अपॉर्चुनिटी, उसके लिए लड़ रहे हैं। कहता हूं मैं किसी पार्टी विशेष से डायरेक्टली इनडायरेक्टली नहीं हूं। देखिए एक चीज है, चिदम्बरम साहब ने गलती की, उनके ऊपर आरोप लगे हैं, लेकिन
जो पोर्टफोलियो उन्होंने संभाले थे उस दौरान, उसमें कई सारे रिवोल्यूशनरी उन्होंने स्कीमें भी निकाली थी, वित्त मंत्री स्कीमें निकाली थी। वो नहीं सब लोग करते हैं काम, एक चीज इस केस से हटके, किसी ने उनको नहीं कहा कि तुमने बहुत खराब काम किया, गलत काम करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, बिल्कुल तो यू एंड मी आर द सेम। कह रहा हूं सर, इन द आईज ऑफ लॉ। मैं एक ऑब्जर्वेशन दे देता हूं इस केस से हटके, चिदम्बरम साहब उस कम्युनिटी से आते हैं, चेट्टियार कम्युनिटी से आते हैं, जो साउथ इंडिया की सबसे प्रॉस्पर, नहीं वो नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं इस केस से हटके एक बात कह रहा हूं, जिसने भारत में गुजरातियों के बाद दूसरे नंबर पे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, इराक, ईरान, अफ्रीका, यहां तक मैं प्राचीन काल की बात कर रहा हूं, चेट्टियार कम्युनिटी ऐसी है जिसने व्यापार फैलाया। साउथ में चेट्टियार ही ऐसे थे जो देश के बाहर गए। बस मैं एक सबमिशन, नहीं वो सब अच्छी बात है। देखिए आज सवाल जो आप बात कहना भूल गए, आपके लिए सब मैं बता देता हूँ, आपके फेवर की बात है। देखिए, जब भी कहा जाता है कि सीबीआई तोता है या उसको केज पैरट कहा गया था, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये केज पैरट किसने यूज किया था टर्म। ये टर्म सुप्रीम कोर्ट के जजेस से आया था जब कांग्रेस की सरकार थी। जी बिल्कुल, तो वेरी गुड। अब जो है, इस वक्त कोई भी अदालत इस निश्चय पे नहीं पहुंची है कि ये अभी सीबीआई जो है अंडर प्रेशर काम कर रही है या किसी को जबरदस्ती प्रोसिक्यूट कर रही है। तो ये जो बात है, ये बात इनको कहनी चाहिए थी। बट देखिए हमारे आदरणीय, एक मिनट बुशरा जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा आपके टीवी डिबेट में, कि आज बहुत सारे सोशल मीडिया में चल रहे विषय, आज हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी को किस तरह से टॉर्चर किया गया था, हर प्रकार का एजेंसी लगा दिया गया था। जब देखिए जुडिशियली इसमें ये है कि जब अगर आपके पास पुख्ता विटनेसेस नहीं होंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होंगे, जो प्रपत्र चाहिए कोर्ट को अगर वो आप नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो आरोप है बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ भी उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग इज, आज सुन लीजिए दूसरा जी, देखिए आप तो कम से कम बीच में मत बोलिए, कम से कम मैं क्या बोल रहा हूँ। आज मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि अगर हमारे जुडिशियल सिस्टम और सीबीआई और ईडी के पास कोई एविडेंस नहीं होता है, तो आज मैं ये भी कह सकता हूँ कि हमारे देश के जुडिशियल सिस्टम में चिदम्बरम जी को कम से कम अरेस्ट करने का आदेश नहीं होता, कभी नहीं होता। जो आदमी को 5-6 साल से लगातार बेल पे बेल दिया जा रहा था, उसको क्यों अभी अरेस्ट होता? इसलिए हो रहा है क्योंकि देयर इज सम क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड टू द कोर्ट एंड द कंसर्न सिस्टम, दैट इज सीबीआई एंड ईडी। अभी आप बताइए, आपके ऊपर आरोप लगा, आप बोलना ही नहीं चाहते, आप केवल कोर्ट में जाके केवल अपनी हिसाब से जो मर्जी बातें करके और कोर्ट को डिले जस्टिस डिलाइड इज डिनाइड। लोगों को जस्टिस के ऊपर भरोसा कैसे होगा? अगर आप देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमारे जैसे साधारण आदमी को अगर कोई छोटा सा भी आरोप रहा तो 1 मिनट में अरेस्ट हो जाएंगे हम। आज इतने बड़े मंत्री हैं, इसके कारण उनको हर प्रकार का मौका दिया गया। ये तो बता दीजिए, लेकिन आज ये कैसी विडंबना है, ये तो बता दीजिए। अब नेक्स्ट कौन? नेक्स्ट कोई भी, इवन यू मी, एनीबडी। ओके अरे उसमें क्या है? अरे आप क्या बात कर रहे हैं? अगर हम गलत करेंगे हमको छोड़ देंगे क्या? हाँ। आज भारत में कम से कम इतना तो भरोसा आ रहा है, और राजनीति में खास करके जो युवाओं में जो करुणा का भाव और सेवा का भाव खत्म हो रहा था, वापस आ रहा है। आप देखिए जिस प्रकार से श्रावण का महीना था, पूरे देश में बम बम का नारा चल रहा था। मैं देख रहा था, एक में बम का झंडा, एक में भारत का झंडा, तिरंगा झंडा लेके लोग जा रहे थे। जो धार्मिक के साथ साथ जो राष्ट्रवाद, जो एक विचारधारा जा रहा है युवा पीढ़ी, वो बड़ा ही अच्छा एक संकेत है देश के लिए। मुझे लगता है एक चीज मैं कह रहा हूँ, कहाँ से कहाँ नहीं, जुडिशरी में भी भरोसा, अभी रिफॉर्म चाहिए, बहुत सारे रिफॉर्म चाहिए, जुडिशरी चाहिए। इस तरफ मैं ध्यान ले जाऊंगा कि 2011 में जिस सीबीआई के नए हेडक्वार्टर का उद्घाटन करने में चिदम्बरम जी बहुत अग्रणी रोल रहा था, वहीं आज ले जाके उनका इंटरोगेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि जो आप करते हैं उसको आपको इसी जिंदगी में भुगत कर जाना पड़ता है। तो उसका एक एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सुमित जी, सवाल ये भी है कि इससे पहले हम 2G की बात करते हैं, SCWG की घोटाले की बात करते हैं, उसमें बहुत बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि तमाम जो आरोपी बनाए गए थे वो आज सब बाहर हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, हार भी रहे, जीत भी रहे हैं, वो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। और जिस तरह से अभी साहू जी ने भी कहा कि
कि भाई उनके ऊपर, अमित शाह के ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुए और वो बाहर हो गए, तो सेम ये तमाम दलीलें कांग्रेस भी दे सकती है तमाम मामले में। देखिए ऐसा है, दलीलें पूरी दलीलें दी जा रही है बुशरा जी, और आगे भी देंगे। और ये भारत की एक बहुत बड़ा ये ताकत भी है और कमजोरी भी है कि जो गरीब है उसको तो एक बार में जो भी सुनवाई करके उसको अंदर डाल दिया जाता है। इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं, ना उनके पास कोई ताकत होता है, पैसे होते हैं, ना वकील होते हैं। लेकिन आप देखिए, तो आज हमको फॉलो किया जाता है ना, ऐसा तो है नहीं कि बिना कानून फॉलो किए हुए किसी को भी उठा के जेल में डाल दिया जाता है। आप पूरा नहीं कह सकते हैं, यहाँ हमारे बैठे हैं कहने के लिए तो फॉलो दिखाया जाता है, बट देयर आर सो मेनी मतलब डिस्क्रिमिनेशंस इन द जुडिशियरी सिस्टम, और उसको रिफॉर्म चाहिए। नहीं तो एक एक परिवार में 10-10 जज कैसे आ गए? ठीक है, अगर कोई अगर फॉलो होता सारा सिस्टमेटिकली, तो एक परिवार में 1-2 जज ठीक समझ में आता है, एक परिवार में 10 जज 15 जज ऐसे पड़े हैं, पीढ़ियां जज बने जा रहे हैं। वो तो उनके काबिलियत के बलबूते होता होगा, बिना काबिलियत के तो नहीं होता है। ये बहुत बड़ा अन्याय है देश के साथ। ओके, ठीक है साहू जी, मैं आपके पास लौटी। सुमित जी, आपसे जवाब चाहूंगी मैं। देखिए, जहां तक पुरानी बातें हैं कि मैं ये मानता हूं कि ये गलत होगा इस चीज को इक्वेट करना कि जब अमित शाह उस टाइम एक्यूज थे और चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे, आप ये बोलने से पहले ये भूल जाते हैं कि अगर कोई भी ऐसा काम किया जाता है तो इस देश में एक न्यायपालिका है, एक जुडिशरी है। आपको किसी को भी अगर अरेस्ट करना है, किसी के साथ भी अगर आपको कोई प्रोसिक्यूशन करना है, कुछ उसके खिलाफ एक्शन लेना है, तो एक बेसिक फैक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि एक प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस प्राइमा फेसी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास एक प्राइमा फेसी प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं है तो उसके बाद आपका जो है केस कोर्ट में बिल्कुल फ्लैट पड़ जाता है। अब ये कहा गया कि 2G में जो है कई लोग बरी हो गए, बाकी स्कैम्स में जो है कई लोग बरी हो गए। आप इस चीज को देखिए कि जब एक सरकार प्रोसिक्यूशन कर रही है तो क्या उसके अंदर वो विल पावर है कि वो प्रोसिक्यूट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। अगर वो सरकार प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहती है, अगर वो उस चीज को इन्फ्लुएंस करती है, अगर एविडेंस को वीक कर देती है, तो एक अच्छा खासा केस भी कोर्ट के अंदर खत्म हो जाएगा। हमने जेसिका लाल का केस देखा था कि किस तरीके से सारे आरोपी बरी हो गए थे और एक फेमस हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया की बनी थी, नो वन किल्ड जेसिका। तो अगर प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस आपके पास है और साथ में सरकार सीरियस है, मैं सरकार से बात कर रहा हूं प्रोसिक्यूशन को लेके, प्लस जो आपकी मिनिस्ट्री होती है, जो आपकी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज हैं, क्या वो इस चीज को लेके सीरियस हैं? अगर उस टाइम हम देखें तो क्या 2G केस को अच्छे से प्रोसिक्यूट किया गया या नहीं किया गया, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो बरी किया गया होगा तो वो जज के सामने जो एविडेंस रखा गया होगा उसी के आधार पे केस चला होगा। लेकिन इस केस में भी मैं आपको बता दूं कि ये एक अग्नि परीक्षा हर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी की होती है केस में, और इतने हाई प्रोफाइल केस में जहां पर देश का एक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आरोपी है, उसको अगर आप अरेस्ट तक करने जा रहे हैं तो आपको ये मान के चलिए कि प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस आपके पास एक अच्छा खासा होगा, तभी आप इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं। नहीं तो ये कदम उठाना किसी सरकार के लिए बहुत आसान नहीं होता। प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस के अलावा मुझे लगता है जब गवर्नमेंट ने सरकार की तरफ, मैं सरकार नहीं कह रहा हूं, एजेंसी जो भी है, सरकार को सीधे सीधे कहना, उनके पास पॉलिटिकल विल है तभी वो ऐसे कदम उठा रहे हैं, यहां तक जा रहे हैं कि देखिए आप। लेकिन रत्नेश जी, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रही है अभी फिलहाल। आप ये देखें कि उसके कितने बड़े लीडर, जहां 2-3 को आप काउंट करते हैं, उनमें उनका नाम आता है चिदम्बरम का। अब उनके ऊपर इस तरह के संगीन इल्जामात हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, पूरा मुल्क जो है ये पूरा ड्रामा ये सब कुछ देख रहा है। उसके बावजूद भी आप ये देखें कि चंद उनके कार्यकर्ता जो है, कारकुनान जो है, वो कल वहां पर मौजूद रहते हैं। आज अगर ये किसी और पार्टी के लिए होता और अगर ये पार्टी उनकी कह रही है कि उन्हें इलीगली या फिर सियासी उसके मफाद के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है, तो पूरे देश भर में कम से कम कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो दिखाई देने चाहिए थे कि भाई देखिए हमारे इतने बड़े लीडर के साथ क्या हो रहा है। यहां पर भी आप ये देखें एक तरह से बिल्कुल नजर आ रही है। बिल्कुल देखिए, जंतर मंतर में भी जो कुछ लोग आज गए वो आर्टिकल 370 के अगेंस्ट। देखिए, चिदम्बरम जी को सोनिया गांधी के तारणहार के रूप में जाना जाता है। जब जब भी सोनिया गांधी मुश्किल में, 2-3 लोग हैं जो सोनिया गांधी के बहुत करीब। उसका कारण है बुशरा जी, सबसे बड़ा बात जो आपने कहा कि कोई कार्यकर्ता नहीं है, इसका कारण है कि देखिए कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सबको भी अंदर से ये बात सता रही होगी कि कहीं ना कहीं
कोई तो बात है, अदरवाइज इतने साल इनको राहत दिया गया, अब क्यों कोर्ट ने नहीं कह रहा हूँ, इतने आइडियलिस्टिक मॉरल ग्राउंड लेके कोई नहीं सोच रहा होगा, कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी को भी पूछताछ किया गया था। एका की बात होती है, जो एका की बात होती, कांग्रेस बिखर क्यों रही है? नरसिम्हा राव ने जब वहां पे साउथ में डीएमके के खिलाफ यहां से बूटा सिंह को भेज दिया था एआईडीएमके के साथ टाई अप करने के लिए, उस वक्त भी सोनिया गांधी को उनके सहयोग की जरूरत पड़ी थी। और एक दूसरे मौके पे जब तमिलनाडु सरकार, राजीव गांधी के जो अवशेष थे, जब उनकी डेथ हो गई थी, तमिलनाडु सरकार उसको वापस नहीं कर रही थी, तो चिदंबरम जी की पत्नी ने वो केस वहां से तमिलनाडु सरकार से लड़के वो उनके अवशेष राजीव गांधी जी के परिवार को दिलाए थे। तो ये बहुत बड़े व्यक्ति माने जाते हैं कांग्रेस के अंदर। लेकिन अब आज ऐसी स्थिति है कि खुल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और 2-4 लोग जंतर मंतर पे गए जी। तो एक सोशल मूवमेंट जैसा अब नहीं बन पा रहा है। अब उसकी वजह क्या है, ये शाहू जी बता सकते हैं। देखिए, वो तो कांग्रेस के लोग बताएंगे। क्योंकि हमारी जो है, हमारी सरकार जो है, वो ये हमारी सरकार में है कि कम से कम न्याय के ऊपर जनता को भरोसा हो। लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो है ताकत है जनता। अगर जनता का विश्वास लोकतंत्र से या न्याय से हट गया तो भारत क्या कोई देश नहीं बचता है। कई देश ऐसे उदाहरण हैं दुनिया में जिनके यहाँ ऐसे फूट पड़ गया और लोकतंत्र अराजकता में फैल गया और पूरा देश बर्बाद हो गया। तो वैसी हालत नहीं होनी चाहिए। देश को कम से कम आज़ादी होनी चाहिए, जुडिशरी सिस्टम को भी, और सारे जो सिस्टम बना हुआ है, चाहे सीबीआई है, चाहे ईडी है, चाहे ये सीबीआई ईडी भारत के आज़ादी के बाद के सारे जो बनाए हुए सब कांग्रेस के ही है, ये हमने नहीं बनाया है। और ये सारे नियम कायदा जो है सब उन्होंने ही जब शासन में आए तो उन्होंने बनाए। और भारत की जुडिशरी सिस्टम में भी जो रिफॉर्म चाहिए था आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो उसके लिए लगातार लगे हैं। हो सकता है आने वाला समय में वो भी होगा। आज चिदंबरम साहब को जो पूछताछ के लिए लिया गया है, अरेस्ट किया गया है, अब वो देखिए किस तरह से भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे थे कल। तो ये नहीं होना चाहिए। यू जस्ट फेस व्हेन यू आर गोइंग टू द कोर्ट रेगुलरली एंड फेसिंग द ट्रायल, व्हाई आर यू रनिंग अवे? जब आपको सीबीआई के लोग आ रहे हैं, ईडी के वाले, तो ये गलत है। इतने बड़े आदमी, उनको तो और उल्टा बोलना चाहिए कि हम आ रहे, चलिए आप, मैं चलता हूँ पूछताछ के लिए हाजिर होना चाहिए। वाजिब सवाल है ये। अभी ये सब देखिए, ये देश के लिए थोड़ा सा सोचना चाहिए। अभी की मैं आपको अपडेट ये बताऊं कि चिदंबरम ने ये कहा है कोर्ट में कि अपने वकील के थ्रू कि वो अपनी बात को रखना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ वो खुद भी रखना चाहते हैं। हालांकि इस पर तुषार मेहता जो है उन्होंने अपोज किया है कि आरोपी को खुद जो है अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, इसको अपोज किया है। हालांकि सिंघवी जो है उन्होंने कहा है कि दरअसल मुलजिम को भी अपनी बात रखने का पूरा हक है। किस तरह से कई सालों से ऑलरेडी मुलजिम को हक दिया हुआ है जी। अब अभी तो कोर्ट को अभी जब तक फैक्ट्स नहीं आएंगे तब तक कोर्ट दोबारा क्लैरिफिकेशन के लिए उनको कैसे मौका देगी? ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट देगी मौका। फिर भी जुडिशियली दे हैव गॉट द राइट। ऑफ कोर्स ये अभी तो कोर्ट को डिसाइड करना है, वहां मौजूद जजेस को अदालत अल्टीमेटली डिसाइड करेगी कि उनको मौका दिया जाए कि ना दिया जाए। क्योंकि आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जब आपने वकील हायर किए हुए हैं, वो आपकी बात रख रहे हैं, आप अपने आप को एक वकील के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपनी सारी बात जो है वहां पर रखी गई है। तो ये अदालत को इस पर कॉल लेना है कि क्या सच में कोई ऐसी बात है जो एक्सप्लेन की जा सकती है। क्योंकि अल्टीमेटली ट्रायल का काम क्या है? ट्रायल का काम है सच को जानना। और इस केस में अभी जो कोर्ट के सामने सिचुएशन है, वो कोर्ट ये जानना चाहता है कि क्या ये केस रिमांड का बनता है कि नहीं बनता। तुषार मेहता जो है वो इस टाइम सॉलिसिटर जनरल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस टाइम अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जो हैं वो चिदंबरम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप ये भी समझिए कि जज के लिए कितना प्रेशर होता है ऐसे केसेस में। बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जहां पर इतना सीनियर एडवोकेट्स की एक लाइन लग जाती है, भीड़ होती है, और पूरी तरह से जो है अपनी बात को कोशिश की जाती है कन्विंस करने की। तो ये कई बार जजेस को, मतलब जज को ये कॉल लेना पड़ेगा कि क्या इस केस में उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि नहीं दिया जाना चाहिए। ये कोर्ट अभी डिसाइड करेगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आज जो फैसला आएगा वो फैसला कानूनी रूप से बहुत रिसर्च करने के बाद आएगा।
क्योंकि आप ये समझिए कि जो भी फैसला आएगा उसको हायर कोर्ट्स में चैलेंज किया जा सकता है। जो फैसला आज आएगा उसका स्क्रूटनी जो है, लीगल स्क्रूटनी, वो दोनों तरफ से की जाएगी। बिल्कुल। एक जज के लिए भी बड़ा प्रेशर का टाइम होता है कि आपको ऐसा फैसला लिखना है कि आपको ये ना हो कि आप हाई कोर्ट में जाके एक ऑब्जर्वेशन आए एक सीनियर जज की कि ये आपने कानूनी तौर पर गलत किया। तो आज मैं ये मानूंगा कि चैलेंज जो है, जो निचली अदालत में जज इस टाइम सुनवाई कर रहे होंगे, उनके लिए बहुत चैलेंज होगा। बिल्कुल। और अगर आज रिमांड मिल जाती है सीबीआई को, माना कि 5 दिन की मांगी है, 3 दिन की उन्हें मिल जाती है, तो ऐसे में फिर जाहिर सी बात है कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जो है फिर हाईकोर्ट का रुख करेंगे। देखिए, आपको एक चीज मैं बता दूं कि जहां हम एक रूल मानते हैं कि बेल एंड नॉट जेल इज द रूल, वहां पर दूसरा रूल ये है कि इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा होता है उस टाइम आमतौर पर अदालतें जो हैं, बताया था वो अदालतें इंटरफेयर नहीं करती हैं। तो अगर रिमांड दे दी जाती है तो मुझे लगता नहीं है कि ये रिमांड को कैंसिल करने वाला कहीं ऑर्डर आने वाला है। अगर जो वकील हैं इस टाइम, सिब्बल हैं, मिस्टर सिब्बल हैं, मिस्टर अभिषेक मनु सिंघवी हैं, वो इस चीज को समझते हैं, पूरी प्रक्रिया जानते हैं, उनको ये पता है कि इस स्टेज पे हमें रिलीफ मिल सकता है, इस पे नहीं मिल सकता है। तो अगर रिमांड दे दी जाती है तो मेरे को उम्मीद कम है कि इसके खिलाफ वो जाएंगे। हालांकि इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा होता है इस टाइम हायर कोर्ट जो है जनरली इंटरफेयर करती नहीं है जी। और बिल्कुल हम इसीलिए देखें कि सीबीआई की जो जरह थी, जो उन्होंने अपनी दलीलें रखी थी, बहुत जल्दी पूरी हो गई। लेकिन जब यहाँ पर चिदम्बरम का मौकिफ रखा गया, पहले कपिल सिब्बल की तरफ से, उसमें भी काफी वक्त लगा, अभी अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं, और उसके बाद कपिल खुद चिदम्बरम भी कह रहे हैं कि वो भी अपनी बात को रखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि उन्हें ये पता है कि पूरा मामला किस तरह से है। तो चिदम्बरम ने कोर्ट में बोलने की इजाजत मांगी है, जिस तरह से मैं लगातार आपको बता रही हूं। और इस पर हम आपको बताएं कि तुषार मेहता जो है, जो सॉलिसिटर जनरल हैं और सरकार का मौकिफ रख रहे हैं, उन्होंने इसको लेकर एतराज जताया है। कोर्ट ने चिदम्बरम को बोलने की इजाजत नहीं दी है। चिदम्बरम ने बोलने की इजाजत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इनकार कर दिया है। तो देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या कुछ कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, और ये बेहद ही देखना अहम होगा कि इस तरह के हाई प्रोफाइल मामले में कोर्ट के ऊपर भी प्रेशर होता है। सीबीआई अभी जिस तरह से पूरा काम कर रही है, उसने भी तमाम चीजों को देखा, परखा, और फिर उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा है। क्या कुछ निकल कर आता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस बहस का हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना है।